ना घर डेली जाके बुढ़ी की शक्ल बंदा वेखे हवादार ही होंगे, इस करके जनाब हफ्ते बाद जाके शक्ल वेखी थी, पूरा हफ्ता इंजॉय करी एक दिन हवादार होना भी पवे, चलो बंदा कहता खैर मैडम रात ही रहन दो, छो तुम कोई और गल करो। लगा हुआ था बस थोड़ा सा बीच में अल्लाह ने दाल लगा दी है, तो वो बस फिर काम शुरू कर लिया। इनू कट दे ताड़ी मेहरबानी यदि खैर तो निक्कर शर्ट बहुत सूट करेगी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्लिनिक ना चलते बाहर ज्वेलरी का फटा ਤੁਹਾਡਾ सड़े बड़ा बड़ा का मुंह है। अच्छा मुझे बताएं सर आपने औरतों के कपड़े ही क्यों कहते हैं ना कि बुढ़िया का भीड़ भुखा नहीं मारता, हम जो तो अगले बंदे का जेन हो अगला ना दे रहा है तो फिर वो गलत है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी प्यारी होस्ट पकीज़ा ज़हीर और आज मैं मौजूद हूँ इसरा बाज़ार में। आए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे नौजवान से जिसने बहुत ही मेहनत से जो है वो काम किया और आज वो इतने बड़े मुकाम पे हैं। उन्होंने अपना काम जो है वो शागिर्दी से शुरू किया था और आज वो 3 बुटीकों के मालिक हैं इशरा बाज़ार में। आज इनका अपना एक मुकाम, नाम, पहचान है इस बाज़ार में और ऐसे मेहनत का जिम्मेदार बाहम लोग ही जो है ना वो इस दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम जो है वो बुलंद करते हैं, एक मुकाम तक पहुंचाते हैं। आए आपको मज़ीद यहाँ की जो है वो दिखाते हैं किस तरह की इन्होंने बुटीकें तैयार की हैं, लोगों से बात करवाते हैं कि वो क्यों इस शॉप को इतना पसंद करते हैं और उन्हें किस किस तरह की यहाँ पे वैरायटी मिलती है। बुटीक के ऑनर के पास और आपको हम उनसे बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया, कितनी मेहनत लगी, क्या क्या किया। आए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कैसा लग रहा है आपको 3 बुटीक के मालिक हो गए? जी बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने 3 बुटीकें बना ली, आपने कभी सोचा था कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आऊँगी? नहीं जी कभी नहीं सोचा था। देखिए मैं फिर भी आ गई, ये तो आपकी मेहरबानी है। कभी ख्वाब देखा होगा ना आपने, इसीलिए मैं आ गई, मुझे इल्हाम हो गया। नहीं मुझे पता था आप वेली हैं, आपने आ ही जाना दादा था थोड़ा बहुत क्या पाएंगी। चलें आपकी मेहरबानी अब आ गई है। चलें जी, अगर हम आप आ ही गए हैं तो आपके बारे में हम लोगों को कुछ बताते चलते हैं। मुझे बताएं कि अपना नाम बताएं सबसे पहले। जी मेरा नाम सलमान भट्ट है जी। अच्छा सलमान भट्ट, आप कहाँ से हैं? मैं जी गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे गुजरांवाला से इतनी दूर, घर से दूर, इचरा में ही क्यों आपने बनाई ये शॉप? एक्चुअली कहते हैं जी जहाँ पे आपका दाना पानी लिखा होता है इंसान वहाँ पे पहुँच ही जाता है, तो मेरा यहाँ पे नसीब लिखा हुआ था, मेरा दाना पानी लिखा हुआ था, तो मैं बस अल्लाह के ख्याल पहुँच कैसे गया। है? ख्याल कोई नहीं, बस आपकी तरह के किसी बंदे ने मुझे मशवरा दे दिया कि लाहौर चले जाओ, लाहौर जाके काम शुरू करें। तो आपकी तरह से यानी कि वो फजूल ही किसी ने मुझे मशवरा दिया, लेकिन वो मशवरा कामयाब हो गया, तो चलें अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ लिया, कामयाब हो गए। चलें अब आप कामयाब हो गए इसलिए आप इतने शौक़ हो गए, मुझे आपने फारिग कह दिया ना। नहीं नहीं मैडम आपको मैंने क्यों फारिग करना। अच्छा ये कारोबार कब से शुरू किया हुआ आपने, कितना टाइम? एक्चुअली मैं इस कारोबार में पिछले 10 साल से हूँ। तो मैं बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनिंग मैंने की थी गिफ्ट यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मैंने छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया गुजरांवाला में। फिर कोशिश करते 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 हम लोग लाहौर आ गए, तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया, फिर 1 से 2, 2 से 3, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं आपने ये इतना सारा काम सीखा कहाँ से? पहली बार कोई कपड़ा तो बनाया ही होगा, कहाँ से सीखा, कैसे शुरू हुआ, कितने कितने मेहनत की आपने, वो सारी ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। मेरा बड़ा भाई है वो खुरम भट्ट साहब, उनका एक दोस्त था, तो वो फ़ैशन डिज़ाइनर था, तो उसके पास मैं जाता था वैसे ही टाइम पास करने के लिए ना। तो टाइम पास करते करते फिर मुझे देखा, मैंने कहा यार ये फ़ील्ड बहुत अच्छी है, तो पैसा भी है और एंटरटेनमेंट भी है, दोनों चीज़ें इस फील्ड में मुझे नज़र आईं। तो मैंने फिर सोचा, मैंने घर वालों से भी मशवरा किया, मेरी मदर ने मुझे इजाज़त दी कि आप इस फील्ड में आ जाएं, तो बस फिर माँ बाप की दुआओं के साथ इस काम में आ गए। तो बस आपने कहा चलो यही कर लेता हूँ मैं, अगर सारे कह रहे हैं तो यही कर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। कुछ मेरा अपना भी इंटरेस्ट था, लेकिन इस काम में थोड़ी सी आपको पता पुंडी शुंडी होती है, तो फिर वो मतलब इस वजह से शुगल मेला भी लगा रहता।
सीखते सीखते आपको कितना अरसा लग गया? जी काम तो सीखते सीखते काम तो समंदर है जी, ये सारी ज़िंदगी नहीं सीखा जा सकता। नया से नया डिज़ाइनर आता है, वो नई से नई डिज़ाइनिंग निकाल के दे देता है। तो बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में जो है ना, मुझे 2 साल लग गए थे। 2 साल में मैं अपना काम करने जोगा हो गया था। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया और बस फिर अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा मुझे ये बताएं, लोग मर्दों के कपड़े सीते हैं, आपने औरतों के ही कपड़े क्यों सीने शुरू किए? मैंने यहाँ पे जितने भी देखे हैं सब लेडीज़ हैं और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह इन्होंने सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, मैं तो खुद का दिल आ गया है। अच्छा मुझे बताएं ज़रा, आपने औरतों के कपड़े ही क्यों सिले? औरतों के कपड़ों में क्यों आए, एक्चुअली सीन ये था कि एक टाइम में एक काम ही कर सकते थे, यहाँ लेडीज़ कर लेते या जेंट्स कर लेते। तो फिर लेडीज़ को ही प्रेफर किया कि चलें लेडीज़ में। वो कहते हैं ना कि बुढ़ियां का भीड़ भुखा नहीं मारता, तो फिर वही हिसाब साढ़े नाल होया। ठीक है, बुढ़ियां की भीड़ बन जाइए, बंदे ने तो कुछ करना नहीं होता है, तो इसलिए जो है ना लेडीज़ के काम को ज़्यादा। हाँ, औरतों के ज़रा माँ पूप लेने में भी आपको इंजॉयमेंट हो जाती है? नहीं, कभी इस तरह का काम किया नहीं। गुंडी शुंडी तो करते हो? कहने दें, अब बता दें। बस हंसी निकल गई, इस हंसी के पीछे कुछ है? कभी कभार हो ही जाता है, कोई आप तरह की खूबसूरत लड़की आ जाए तो फिर देख के दिल खुश हो ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आप ओनर हैं इस शॉप के, तो मुझे बताएं आजकल हालात कैसे जा रहे हैं, मतलब दुकानदारी कैसे चल रही है आपकी, सब ठीक है? अभी तकरीबन कोई 10 to 20 डेज़ हुए हैं, काम थोड़ा स्टार्ट हुआ है। पहले लॉकडाउन की वजह से शादियों का सीज़न रुका हुआ था, इस वजह से अब थोड़ा सा काम स्टार्ट हुआ है। माशाल्लाह कस्टमर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिंग अच्छी बन रही है। अच्छा मैंने देखा है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी ब्राइडल्स के भी हैं और हर तरह की वैरायटी मेरे ख्याल से आपने रखी हुई है। अच्छा मुझे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे कभी पैसे लगाएं? कभी भी नहीं, इतने फालतू हैं ही नहीं कि ऐसे उड़ जा रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। जब आपको भरोसा ही नहीं है कि जीतेंगे? जब देखना ही काम है तो लगाने के हैं। हाँ ये भी बात सही है, आपका इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, कॉमन सेंस है? थोड़ी बहुत तो चलती है। अकल तो है, तभी तो इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं। मैंने भी अजीब सा सवाल पूछ लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, ये लोगों की जो मेंटेलिटी है कि लड़के करें तो लोफर और लड़कियां करें तो ऑफर, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सही है? क्या करें? कुछ भी करें, कोई भी ये तो डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा क्या करता है। ज़्यादा क्या करें, चंगे काम कर देने, माड़े काम कर देने। अच्छे काम कौन करता है, बुरे कौन करता है, ये तो देखना पड़ेगा ना। पर लड़के जो भी करें वो लोफर हैं और लड़कियां जो भी करें वो ऑफर है, अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात तो नहीं है। वो लड़कों में हो या लड़कियों में हो, बात तो बुरी है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। अच्छा मुझे बताएं, वो ऐसी कौन सी समझदार औरत है जिसको हमेशा पता होता है कि उसका शौहर कहाँ है? शायद हाउसवाइफ को। आपकी शादी हुई है। फिर आपको नहीं, आपकी बीवी को नहीं पता होता आप कहाँ हैं? रिसेंटली शादी हुई है ना, इसलिए इतना तजर्बा नहीं है। रिसेंटली शादी हुई तो वो पूछती नहीं कितने चल रहे हो, मन दस के जाओ? नहीं, उसने नहीं कभी पूछा। वो भरोसा करती? हाँ जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्लाह पाक का शुक्र। बड़ा एहसान। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग इस शॉप पे कब से हैं? तकरीबन कोई 5 साल हो गए मुझे। 5 साल? मुझे 11-12 साल हो गए। 11-12 साल के, इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पहले इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आप कह रहे हैं कि कुछ ना लें या दें, ना भी लें दें तो भी परेशानी रहती है? नहीं, एक परेशानी नहीं, परेशानी का मतलब ये है कि एक घरेलू लाइफ में ना, जब मियाँ बीवी का टॉपिक आता है तो उसमें समझ लो कि ये परेशानी भी बीच में लाहक होती है। उसमें आप शौहर की भी समझ लें, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, बीवी की भी ख्वाहिशात होती हैं। दोनों एक दूसरे को समझ के चलें तो परेशानी नहीं होती, और दोनों एक दूसरे को ना समझ में चलें तो उसके लिए भी परेशानी है, अपने लिए भी परेशानी है। अच्छा इन्हें सीरियस तो ना हो, तुसी तो माहौल ही सीरियस करता की हो गया, कोई लुट गया है, मर गया है, दिल क्यों टूट गया? ताड़ा दिल टूट गया था? ना ना ना, दिल नहीं टੁੱਟਿਆ। हाँ ऑन एयर जा रहा है, दिल टूटन की गल करती ਤੇ बीवी ने घरों ਕੱਢ देना। ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼। ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਸੂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਸਟਮਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਡ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਅਗਲਾ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। चलो फिर तानू नहीं आया सवाल का जवाब, तो फिर ऐसे जाइए बिस्मिल्लाह नहीं बिस्मिल्लाह जाइए बिस्मिल्लाह जाइए। चले आए हैं और लोगों से पूछते हैं। थैंक यू सो मच। और भी लोगों से पूछते हैं और आपको बताते हैं कि उनमें कितनी अकल है। अच्छा, कभी बीवी से छुप छुपा के कहीं गए हैं? चीट किया कभी बीवी को? बस उनमें पीछे ही रहना है। पहले नहीं कभी गए तो बाद में क्या जाएंगे। लव में अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, फिर भी इतना ट्रस्ट और इतना प्यार। बिल्कुल, निकाह में ताकत इतनी है कि अल्लाह ताला ट्रस्ट भी दे देता है और यकीन भी दे देता है। अच्छा चले बस करें। अच्छा, वो कौन सा काम है जो एक माँ चाहेगी कि उसका दामाद करे लेकिन उसका बेटा कभी ना करे? शायद बीवी की रिस्पेक्ट हो सकती है। वो माँ चाहेगी कि वो मेरी ज़्यादा इज्जत हो और मेरे अपने मेरी बेटी की करे राज राज के। बिल्कुल। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕਾਂ ਵੀ कराए, उनदियां गल्लां भी मन्ने, थल्ले लग के रहे, पर मेरी जो बहू है उसके ना हो। उसके ना हो। चलें, सही बात है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आप करते हैं इस तरह से? ये एक रिलेशन ऐसा है कि माँ बाप की इज्जत वो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ऊपर होती है ना। नेसेसरी। बीवी को उसके लेवल के मुताबिक इज्जत और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें देनी चाहिए। अल्लाह ताला और जो नहीं देते वो गलत करते हैं वो लोग, वो अपने रिश्ते में दरार पैदा करते हैं मेरी नज़र में, वो जो नहीं देते। अच्छा, आप अपनी मैरिड हैं, अपनी वाइफ से प्यार करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा? अल्हम्दुलिल्लाह। बेशुमार? अल्हम्दुलिल्लाह। ताड़े तोड़ के ला सकते हैं? तारे तो नहीं तोड़ के ला सकता, पर रिस्पेक्ट इतनी दे सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कहेगी कि मेरे हस्बैंड ने वाकई इस जैसा नहीं मिला कोई। शॉपिंग करा सकते हैं ढेर सारी, वो तो यहाँ से ही मालिक है, वो तो मालकन है, वो तो कर सकती जितना चाहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सब उसी का है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कोई ड्रेस किसी कस्टमर का बुक पड़ा हुआ है और आपकी वाइफ आई है, उनकी नज़र पड़ी है, उनको पसंद आ गया है, उन्होंने कहा जी मैंने यही वाला लेना है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने उठा के वो ड्रेस उनको दे दिया हो? कस्टमर पहले या वाइफ? वो कह दे तो कुछ भी। अगर तो कस्टमर के फंक्शन में टाइम हुआ तो उसको दे देंगे, और अगर उनके फंक्शन में टाइम ना हुआ तो फिर बीवी को नया बना के दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो भी सेम नया। जी सेम नया बना देंगे। अच्छा, देखें यहाँ पे देख लें, इन्होंने बात वैसे बहुत अच्छी किया है, लेकिन पैसा पहले और बीवी बाद में है, ये आ गया बीच में। चलें, हम और भी लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो इस शॉप के बारे में क्या सोचते हैं, और भी बहुत सारी बातें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग बड़े बड़े ब्रांड्स की नकल कॉपी भी करते हैं या सारे अपने ही डिज़ाइन? जी बिल्कुल जी, हम लोग कॉपी भी करते हैं। ज़्यादातर हमारे डिज़ाइन अपने ही होते हैं, हम अपने डिज़ाइन जो है ना वो उनको मतलब मार्केट में लेके आते हैं, तो हम लोगों ने डिज़ाइन कॉपी भी करने होते हैं। बस ऐसे ही है, फिर मिलजुल के काम होता है। ये मेरा छोटा भाई है, ये पहले अमेरिका होता था, ये वहाँ से फ़ैशन डिज़ाइनिंग करके आया, तो उसके बाद जो है ना ये इसने यहाँ पे आके हमारी काफ़ी सारी हेल्प आउट की, तो ये डिज़ाइन जो है ना कॉपी करने में मास्टर है। इसको हम लोग ब्रांड्स में भेज देते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में जाता है, तो वहाँ पे उधर से जसूसों की तरह बस नॉलेज इतना डिज़ाइन कॉपी कर लेता है, तो बस फिर ला के ना ये डिज़ाइन जो है ना हम लोग उसको कॉपी करवा लेते हैं। तो
कॉपी करने में एक्सपर्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको आइडिया भी आ गया, आपने काम भी पसंद कर लिया, प्रोफेशन स्टार्ट भी कर दिया और अब माशाल्लाह आप 3 बुटीकों के, इतनी खूबसूरत बुटीकों के मालिक भी हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपने जब इतना सारा कुछ किया, आप इस मुकाम तक पहुँचे, आपको क्या क्या मुश्किलात आई और कितनी मुशक्क़त से आप इतने मतलब आज कामयाब हैं? एक्चुअली हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, नॉर्मली मतलब फैमिली सिस्टम था, तो ना कोई इतना बैक सपोर्ट थी हमें, तो बस आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने बाजू पकड़ लिया, तो बस ऐसे ही है, काम चलता आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। मुश्किलात काफ़ी सारी आई, या एक्चुअली कंपटीशन है इस काम में बहुत ज़्यादा, डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट्स में, जो है ना वो इस तरह करके मतलब दुकानदारी है, तो काफ़ी सारा कंपटीशन चलता है, मुश्किलात तो होती हैं, एक दूसरों के डिज़ाइन कॉपी हो जाते हैं, रेट्स का मसला बन जाता होता है काफ़ी दफ़ा, तो बस करते करते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा घर से कोई सपोर्ट आपको अच्छी खासी थी? पैसे कैसे आए इतनी बड़ी दुकान में? नहीं जी, घर से सपोर्ट कोई इतनी अच्छी खासी तो नहीं थी, IPL लगा हुआ था, बस थोड़ा सा बीच में अल्लाह ने दाल लगा दिया, तो वो बस फिर काम शुरू कर लिया। अच्छा आपने IPL का नाम लिया है, तो यहाँ से पता चलता है कि आप मैच या तो देखते हैं या खेलते हैं, क्या किस बात के शौकीन? हाँ जी, मैच देखने का भी बड़ा शौक़ है, मैच खेलने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, बचपन में खेलते थे काफ़ी सारा, लेकिन फिर बड़े हो गए, फिर मैच छोड़ के काम में आ गए, फिर हमने बुटीक बना ली। हाँ जी, बुटीक बना ली। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी पैसे लगाए हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पे? हाँ जी लगाए थे, तो ये काम शुरू किया मैच के बाद ही जो है पैसे थोड़े से खड़े ये पैसे भी लाने बस ऐसे ही है जी, झूठ में कम बोलता हूँ अच्छी कभी बात। बार, लेकिन जो है ना कम बोलता हूँ। कितना जीते हैं, कभी हारे भी हैं? मैडम रात ही रहन दियो, छड्डो तुसी कोई और गल करो। ऐसा मतलब नुकसान ही है ते चंगा फायदा भी हुआ है, नुकसान भी है, सारी बात है, मैच है, फिर दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं। चलिए ठीक है, हम आपके नई राज खोलते। अच्छा जब आपने प्रोफेशन चूज़ कर लिया, आपने सोच लिया कि मैंने यही काम करना है और फिर आपने घर से दूर डिसाइड किया, तो आपने लाहौर में ये इचरा बाज़ार ही क्यों डिसाइड किया? कोई तानू एंडा वड्डा लाहौर नज़र सी कोई और बाज़ार नहीं नज़र आया? एक्चुअली बाज़ार तो काफ़ी सारे विजिट किए थे, लेकिन समझ कोई नहीं आया है। लिबर्टी देखा, लिबर्टी में जो है ना वो मतलब काम उस हिसाब से नहीं समझ में आया, और भी काफ़ी सारे बाज़ार थे, लेकिन इचरा में देखा कि वो हमारे माइंड के मुताबिक जो था ना वो मुझे सूट करता था, इस वजह से फिर मैंने इचरे को ही सिलेक्ट किया। की माइंड था? रौनक है, हर तरह का मतलब कस्टमर यहाँ पे आता है, मिडिल क्लास भी आता है, अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, हर तरह का कस्टमर आ जाता है यहाँ पे। लिबर्टी में सारी क्रीम है, अमीर लोग जाते हैं, बड़ा बंदा जाता कोई नहीं, तो यहाँ पे जो है ना हर तरह नहीं साढ़े वर्गे भी चले जाते हैं, मैं भी जाननी है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਲੁੰਦੇ कुछ नहीं, विंडो शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। नहीं जी मैं लेके आनी है। आपने कभी लिबर्टी से कोई चीज़ खरीदी हो, मुझे बताइए ज़रा। खरीदी है, बहुत दफ़ा खरीदा है? कभी कोई शर्ट्स खरीदती हूँ मैं, ब्राइडल ड्रेस मैं ब्राइडल वाले ब्रांड में जाके अपने में कोई चीज़ खरीदी हो, मुझे बताएं लिबर्टी में। हाँ मैंने ब्रांड से भी खरीदी क्या हूँ। खरीदा मुझे बताएं। मैं शर्ट खरीदी। अच्छा वो एक आधी दफ़ा गलती से निकल आई हो। निशान नहीं, आप ज़्यादातर मेजोरिटी लोग जो है ना वो मतलब वो इचरा को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इचरा में ही ज़्यादा लोग आते हैं। अच्छा इंटरव्यू मैं लेना है, इन्होंने मेरी टांग खींचनी शुरू कर दी। क्या ਤੁਹਾਡਾ सड़े बल वर्गा मुँह है, लेकिन चलो कोई गल नहीं। अच्छा मेरा साढ़े बल्ले वर्ग गया तो ਤੁਹਾਡਾ कितना ना होना चाहिए फिर? मेरा अजीब जिहा मूँह है। 14ਵੀਂ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪਪੀਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ फट्टा ला लें। हाँ सा निकल गया ना। हाँ जी निकल गया। तो ये बताएं कि आप शादी वगैरह के या आप लोग पार्टी ड्रेसेस यहाँ पे रखे हुए हैं आप लोगों ने, तो ये आप लोग लोगों को मशवरे वगैरह भी देते हैं कि नहीं ये सही लगेगा? मतलब ये भी कभी हुआ है कि आपने सस्ता ड्रेस कोई हो और बहुत महंगा सेल कर दिया हो, मशवरा दे? मशवरा मैं तो पता अपने मामा, मैं मशवरे देने में एक्चुअली कस्टमर आता है, कस्टमर अपनी डिमांड बताता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, उस हिसाब से हम लोग उसे गाइडलाइन दे देते हैं कि आपके ऊपर ये सूट करेगा या आपको ये पहनना चाहिए, जैसे आप पहन के भी दिखा। नहीं जी पहन के क्यों दिखाना है आपने। अब फ़र्ज़ करें आप हैं, आप कहती हैं कि आपकी शादी है, तो आपके ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा सूट करेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर क्या चीज़ जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्या करेगी मतलब क्या सूट? हाँ जी आपके ऊपर बात से 10 लगेगी, नहीं 10 नहीं तुसी पूछोगे तो दसांगे ना।
ਕੀ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਰ ਸ਼ਰਟ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ प्रोसीजर की कितना तुसी बनाते हो ये सारे काम कुम किमें करते हो? एक्चुअली सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है, जो टीम है वो हमारा फैमिली वाला सिस्टम है। तो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जितने भी हमारे साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ इसी तरह का ये प्यार मोहब्बत वाला ही सीन है। तो चक्कर ये है कि सारे जुगता लाते सारे जुगतां लाई ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਈਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ गए हो। अच्छा सब ड्रेसेस पे महंगे मटेरियल लगाते हैं, किसी पे कोई सस्ता भी लगा के महंगा बेच देते हैं? जी दाल लगा लेते हैं, कभी कभार चल जाता है। दाल तो लगाना पड़ता है। जारी बात है जी, काम का हिस्सा है, फिर थोड़ा बहुत दाल लगा लेते हैं। अच्छा तुसी बड़े हंस रहे हो, शादीशुदा? हाँ जी बिल्कुल जी। शादीशुदा आगे भी हंस रहे हो, पॉसिबल है? बस मैंने तो आज ही नजर आया बस। नहीं तो लोग की आवाज आ रही फिरदे ने सारे। ਐਂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਆ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁੰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਉਹੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ। ਇਹ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਦੀ ਖੈਰ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ। ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਆ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਣਾ ਜਨਾਬ? ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਂਝ ਥੋੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁਕਰ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਮਾ ਸ਼ੋਰਮਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ ਔਜਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ? ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਓ, ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਚਲ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਗਿਫਟ ਦੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰੈਸ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ फ़ोन करके काम कराना हो कि उनका की करोगे तुसी? जी हमारे साथ रब्ता करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी कस्टमर ने हमारे पास आना तो सीधा डायरेक्ट शॉप पे ही आ जाता है। कई कस्टमर के साथ हमारा फैमिली रिलेशन बन चुका हुआ है, जो हमें कभी कभार घर पे भी बुलाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं एडवाइसेस वगैरह देने। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मिलना इतना मुश्किल काम नहीं है। इचरा मेन बाज़ार में हमारी शॉप है फ़ाद बुटीक के नाम से, तो बाज़ार में कहीं से भी आप लोग पूछ सकते हैं। चले नाजरीन, आपकी हमने बात करवाई है इस दुकान के ऑनर से। अजीम इंसान है जिसने इतने खूबसूरत ड्रेसेस बनाए हैं और मुझे अब ये एक ड्रेस देने वाले हैं और मुझे तो मिलने वाला है, तो मज़े आ जाए। और भी यहाँ पे मौजूद कस्टमर से पूछते हैं कि उनको यहाँ का स्टॉक कैसा लगता है, जो वो यहाँ पे बार बार आ जाते हैं, कहाँ से ख़रीदने आते हैं, वो सारा कुछ पूछते हैं। आ जाए इनकी वैरायटी और बताते हैं कि कितने से कितना महंगे से महंगा और कितना सस्ते से सस्ता सूट रखते हैं, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है या नहीं। ये भजन बनी हुई है डी फ्रॉक, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी 8000 की और टोटल सिल्वर मटेरियल में है, ज्वेलरी मटेरियल में है। इसका जो काम है ये काला और ख़राब नहीं होता। बहुत अच्छा, मैं तो खो गई थी उसके इंट्रोडक्शन में ही। बहुत अच्छे सूट हैं यार, मेरा तो दिल कर रहा है मैं ये सारे ही ले लूँ। हर सूट को देख देख के जान निकल रही है। और बताएं ज़रा ब्राइडल के बारे में बताएं। जी मैं आपको ब्राइडल्स के बारे में दिखाऊंगा। ये है इसकी बैक साइड लहंगे की, ठीक है। इसका फ्रंट साइड करें, ये है इसका फ्रंट साइड, ये है खाली लहंगा, इसके ऊपर शर्ट है और दुपट्टा है इसके साथ, ठीक है। इसके साथ शर्ट और दुपट्टा है। ये तस्वीर से पीस हमने रेप्लिका किया हुआ, यानी डिज़ाइनर का पीस है, हमने तैयार करवाया खुद।
इसमें चूँकि हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम रेप्लिका जब बनाते हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट कम आ जाती है उनकी निस्बत। वो देते हैं 2-3 लाख रुपए का, जो हमारे पास आपको 60 to 70,000 की रेंज में मिल जाएगा। इसकी बैक बॉर्डर भी इसका अच्छा बना हुआ है और फ्रंट आपके सामने है। इसका जो मटेरियल लगा हुआ है टोटल ज्वेलरी मटेरियल लगा हुआ है। इसमें टोटल नफीस दबका, पर्ल्स और क्रिस्टल्स की सेटिंग की हुई हमने। ये टोटल हमारे अपने यूनिट में तैयार होता है, हम बाइट से काम नहीं करवाते। ये हैंडमेड है, हैंड से कैसे कर लेते हैं? थकते ही नहीं आप लोग के हाथ इतना काम कर कर? ये टोटल वर्कर ही हमारे काम करते हैं टोटल। अच्छा, वर्कर करते हैं, वर्कर रखे हुए हैं, उनके हाथ दुखते हैं? लाजमत है, जो मेहनत करेंगे इस काम में, हर काम में तो मेहनत है, उसके उनके पास ज़्यादा। का हुनर है, वो तैयार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा टोटल हमारा अपना तैयार होता है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ वैरायटी तो दसती है, एड्रेस भी दस दो ताकि ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ आके फटाफट ले लें। ये हमारी दुकान जो है वो इचरा मेन बाज़ार में है। मेन फिरोज़पुर रोड से जब आप एंटर होंगे तो तकरीबन 15-20 दुकानें छोड़ के राइट साइड पे आपके फ़हद बुटीक आएगी इचरा बाज़ार में। तो जो अगर किसी कस्टमर ने कांटेक्ट करना हो तो नंबर नोट कर सकते हैं 0306 460 4978। ये मेरा नंबर है। आप किसी भी वक्त किसी भी चीज़ कोई चीज़ अगर आपको पसंद आए तो रब्ता कर सकते हैं। शुक्र है कैमरे वाली वेख्या, मैं क्या पता नहीं दीवारा ਨੂੰ ਵੇਖ के सारा देना है इंटरव्यू, है ना। अच्छा, ये तो होगी नॉर्मल लोगों की बात जिनकी रेंज में है। अच्छा, कोई अमीर लोगों के लिए बताएं कि वहाँ पे कितने कितने महंगे आप दे रहे हैं? वहाँ पे हमारे पास तकरीबन 2.5 से 3 लाख तक 4 लाख तक आपको लहंगा हम तैयार करवा कर दे सकते हैं। हमारे पास इतने अल्हम्दुलिल्लाह कारीगर हैं कि हम डिज़ाइनिंग अपनी ही तैयार करते हैं ज़्यादातर। और अगर कोई कस्टमर हमसे कोई रेप्लिका भी बनवाना चाहे, यानी जो डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है जो 10-12 लाख रुपए का पीस है, वो हम उनको कम से कम 4, 3, 3.5 लाख में तैयार करवा देंगे। राउंड अबाउट इतने में तैयार हो जाए। बिल्कुल उसकी तरह। जी बिल्कुल सेम उसी तरह। उसमें यानी कि काम का भी नहीं फ़र्क है, क्योंकि हमारे अपने डिज़ाइनर्स हैं, अपनी ही स्केचिंग करवाते हैं हम। अगर किसी कस्टमर ने हमारा डिज़ाइन वगैरह देखना हो तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उनको उनके नंबर पे पिक्स वगैरह भी सेंड कर देंगे। देखें, और क्या चाहिए तुम लोगों को? किस चीज़ का वेट कर रहे हो? हैं बदतमीज़, आए और चीज़ें देखते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा बताइए क्या सेटअप है जहाँ पे आप हमें लेके आए हैं? स्पेशली हम वहाँ से यहाँ ट्रैवल करके आए हैं। ये क्या चीज़ है? ये हमें ज़रा एक्सप्लेन कर दे थोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे पहले बैठे हुए थे वो सारा डिपार्टमेंट जो था ना वो था कि मतलब अगर आपने रेडीमेड सूट परचेज़ करना है ना तो वहाँ से आपको इजीली मतलब रेडीमेड जो है ना सूट मिल जाएगा। अगर आपने लहंगा लेना है तो आपको उसी टाइम लहंगा मिल जाएगा। मैक्सी लेनी है मैक्सी मिल जाएगी। पार्टी वेयर सूट लेनी है वो आपको उसी टाइम मिल जाएंगे। कुछ भी अगर आपको चाहिए वहाँ पे आपको उसी टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये रेडी टू वेयर, बिल्कुल रेडी टू वेयर आपको उसी टाइम जो है ना हम लोग आपको मतलब स्टिच करवा के दे सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा सेक्शन है ये है ऑर्डर मेकिंग का काम, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर ने अगर आना है तो उसने हमें मतलब यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और जो है ना यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद हमें उसे टाइम देंगे 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का। वो मतलब अपनी टीम के हिसाब से कि हमारे पास मतलब कितनी गुंजाइश टाइम कितना हमारा मतलब हमें मिलता है ईजीली। तो ये हमारा यहाँ पे ना सिस्टम है। ये सारा ऑर्डर मेकिंग का काम है। मैंने तो इतने सारे सूट देख लिए खूबसूरत खूबसूरत, पता नहीं मेरे हाथ तो ख्वाब में भी यही आने वाले। मैं तो दिल कर रहा है मैं सारे ले लूँ और फरार हो जाऊँ यहाँ से, पर इन्होंने मैंने पढ़ लेना है। अच्छा, आपके पास जो वैरायटी है और ये जो आपने सैम्पल्स लगाए हुए हैं अपने काम के रिलेटेड, ज़रा हमें थोड़ा और एक्सप्लेन करें हमारी ऑडियंस को। ये देखिए, ये सारे मेरे सैंपल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर पे काम होता है। जो आप सिलेक्ट करेंगी वही आपको बना के देंगे। उसका टाइम होता है हमारा 15 से 20 दिन का, ठीक है। इसमें शर्ट बना लें, मैक्सी बना लें, लहंगे भी हैं, ऑर्डर पे हम बनाते हैं। बना हुआ हमारे पास नहीं होता। अगर आपका कोई अपना डिज़ाइन है वो भी हम सेम एज इट इज़ बना के देंगे। अच्छा, अब सूट्स तो आपने देख लिए हैं, ये भी देख लिया कि मुझे कितने पसंद आ रहे हैं। मेरे साथ जरा है ना औखा हो रहा है। इनके ऑनर से पूछते हैं कि ज़रा मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा इनमें से। आपकी होस्ट भी तो खूबसूरत लगनी चाहिए ना। देखिए जिस तरह से आप हल्की सी हैं ना, छोटी सी हैं और इसी तरह डिज़ाइन भी हल्का सा है और ना ये इतना वजनी है और ना ये इतना मतलब लाइट है। ये देखें, ये सारा हैंडमेड काम बना हुआ है और ये बारीक जो है ना वो रेशम का काम है। इसके ऊपर कोड़े का, दबके का, सितारे का, मोती का, तो काफ़ी सारा मिक्स काम इसके ऊपर किया हुआ है हम लोगों ने। मेरे ख्याल से यार चलें जी,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸੂਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾइम ਤੁਹਾਡੇ आगे शो करांगी। जी नाज़रीन, देखा आपने आज का शो हमारा, और हम आपके लिए कितनी मज़े की क्रिएटिव और एथलेटिक चीज़ें लाते हैं जो कि सबको पसंद आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह का लगा हमारा शो, ज़रा कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और ये आप देख सकते हैं मेरे दाएं और मेरे बाएं भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको आज का शो भी बड़ा पसंद आया होगा, और ये शॉप भी जल्दी से जल्दी आएँ और यहाँ से ख़रीद लें, मेला लूट लें, नहीं बचना फिर कुछ। फिर तुसी कहना कि पकीज़ा ने लेट करती या अस लेट कर, तुसी लेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी आ जाओ तो मेला लुट लो। आपको कैसा लगा हमारा आज का शो, ज़रा हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी होस्ट को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।